बच्चों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेटा ये एक्सरसाइज 4 है और बोर्ड पे देख रहे हो लिखा हुआ है क्लास 10th का चैप्टर 4 है बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना। एक्सरसाइज 4.4 चलेगी बेटा, दो क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है। जैसा कि आपको मैं इससे पहले की भी वीडियो में बता चुका हूँ बेटा कि हमारी जो है ना चैप्टर 4 की सीरीज चल रही है और इस चैप्टर 4 की सीरीज में हमारी ये लास्ट एक्सरसाइज है 4.4। अभी दो क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे, पहला और दूसरा। इसके बाद जो बाकी के जो बचेंगे हमारे उसको नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम क्लियर कर देंगे, यानी कि सॉल्व करके देख लेंगे। ठीक है। इससे पहले की बेटा एक्सरसाइज लगा लो, इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो लगा लो और क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे बनता है इसकी भी मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है बेटा। तो सभी वीडियो का लिंक बेटा मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो जिन बच्चों ने अगर नहीं देखा है तो बेटा उसको देखो, सीखो, समझो अच्छे से। ठीक है ना। इसमें हम दो क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा क्या कह रहा है। अभी हमने फर्स्ट का एक ही पार्ट लिया है। ठीक है ना। क्या कह रहा है ये, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है। हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर ऑफ रूट्स पता करना है और यदि वो रूट यानी कि एग्जिस्ट करते हैं तो उसको हमें निकाल के भी दिखाना है। ठीक है ना। तो बेटा देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो देखो क्या है कि सबसे पहले तो हम ए बी सी देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है। ए की वैल्यू देख रहे हो आप 2 है, बी की वैल्यू -3 है, सी की वैल्यू 5 है। ठीक है। अब इसका हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं यानी कि डी निकाल लेते हैं। तो डी क्या होता है हमारा, बी की स्क्वायर -4ac। बी की वैल्यू देख रहे हो आप -3 है, स्क्वायर लगा दो, 4 इंटू 2 इंटू में 5, 3 3 जा 9 हो गया, 4 दूनी 8 पंजे 40, इसको करोगे -31 आ रहा है। अब ये देखो हमारा जो d -31 है इससे बड़ा तो बेटा जीरो हो गया ना। ठीक है। आपको ध्यान रखना है ये। ठीक है। तो नेचर ऑफ रूट्स में ध्यान रखना बेटा, यदि हमारा d जीरो के बराबर होगा तो दो इक्वल रूट्स आएंगे। ठीक है। और यदि d से बड़ा जीरो हो जाएगा तो नो रियल रूट्स होंगे और यदि d बड़ा होगा जीरो से तो दो अलग अलग रूट होंगे। ये बेटा हमारा नेचर ऑफ रूट्स होता है। अब आप देखो d हमारा क्या आ रहा है -31 है, तो इससे बड़ा तो बेटा जीरो है। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि देयर फोर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसी तरह से लिख दो आप, इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। ठीक है। तो इसका कोई रियल रूट्स है ही नहीं क्योंकि डी हमारा जो है जीरो से छोटा है। देखो बेटा क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट। ठीक है। इसको भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने ए बी सी की वैल्यू निकाल ली। ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू बेटा -4√3 है और सी की वैल्यू 4 है। ठीक है। ये दिख रहा है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, लिख दिया हमने। अब डी निकाल लेते हैं। तो डी निकाल लेते हैं एक बार हम। तो डी हमारा क्या हो गया, यानी बी क्या है हमारा -4√3 की स्क्वायर, 4 इंटू ए की वैल्यू हमारी है 3 और सी की वैल्यू हमारी 4 है। अब 4√3 का स्क्वायर करो तो कैसे करोगे आप, पहले 4 को इससे मल्टीप्लाई करो, 4 चौक 16 तियाँ 48, तो बेटा ये हो जाएगा 48 माइनस 4 तियाँ 12 चौक 48, तो ये हमारा आ गया बेटा जीरो। ठीक है। तो डी जो है हमारा जीरो आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके दो इक्वल रूट्स निकलेंगे। ठीक है ना। अब दो इक्वल रूट्स निकलेंगे तो हम कैसे, क्वाड्रेटिक फार्मूले से हम लगा देते हैं इसको। तो आपको पता ही है -b प्लस माइनस रूट में d अपॉन में 2a, इस तरह से होता है। b की वैल्यू देख लो आप क्या है, तो -4√3 प्लस माइनस, अब d तो हमारा जीरो है तो यहाँ पर जीरो लगा दो और इस तरह से 2 मल्टीप्लाई और a की वैल्यू हमारी है 3। अब यहाँ देखोगे आप तो ये तो हमारा हो गया बेटा 4√3 और अपॉन में 6। अब इसको काट दो, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, तो ये हमारा 2√3 अपॉन में 3 आ रहा है, यानी कि हमारा ये आ रहा है 2√3। कहने का मतलब ये है। ठीक है ना। तो हमारे टू इक्वल रूट्स कौन कौन से आए, टू इक्वल रूट्स आर 2 अपॉन में √3, 2 अपॉन में √3। इस तरह से इस सवाल को देख सकते हो आप निकाल के। देखो बेटा फर्स्ट का थर्ड। ठीक है। तो इसको भी जो है इसी तरीके से कर लेते हैं। ए बी सी लिख लो पहले आप। ए बी की वैल्यू 6 हो गई माइनस सी की वैल्यू 3 हो गई। ठीक है।
अब इसका डी निकाल लेते हैं। तो बी हमारा क्या है, -6 की स्क्वायर, 4 इंटू ए की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3, 6 6 जा 36, 4 दूनी 8 3 24, तो ये हमारा बेटा आ जाएगा 12। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारा 12 है वो 0 से बड़ा है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके दो अलग अलग रूट निकलेंगे, यानी कि टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स निकलेंगे। ठीक है ना। अब डी देख लो हमारा, ऐसे लिख दो आप, डी जो है वो हमारा 0 से बड़ा है। ठीक है ना। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले से हम कर लेंगे -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a। ठीक है, तो b की वैल्यू हमारी कितनी है, 6 है, तो -6 प्लस में d की वैल्यू हमारी 12 है और 2 इंटू में a की वैल्यू 2 है। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया बेटा 6 प्लस माइनस, अब ये देखो 12 है ना, तो 12 को आप ऐसे लिख दो, 2 दूनी 4 3 12 और अपॉन में हो गया तुम्हारा 4। तो ये बेटा हमारा हो जाएगा 6 प्लस माइनस ये 2 बाहर आ जाएगा, 3 अपॉन में 4। ठीक है, तो ये जो हमारी वैल्यू है, अब देखोगे एक बार इसको माइनस में लिख दो, 2√3 अपॉन में 4, और एक बार लिख दोगे 6 प्लस 2√3 अपॉन में 4। अब देख सकते हो ये कट रहा है, 2 दूनी 2 तियाँ और ये 1 पे, एक साथ ही काटना होता है। ठीक है, 2 दूनी 2 तियाँ और ये 1 पे, तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, 3 माइनस √3 अपॉन में 2, और दूसरी आ गई 3 प्लस √3 अपॉन में 2। तो इस तरह से ये दो वैल्यू आपकी आराम से निकल के आ गई। बेटा सेकंड का फर्स्ट देखो आप क्या कह रहा है, ये हमें के की वैल्यू निकालनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। बस आपको ध्यान रखना है कि इसके दो इक्वल रूट्स हैं। तो इक्वल रूट्स का मतलब ये होता है कि डी जो है ना वो 0 के बराबर हमें दे रखा है पहले से। ठीक है ना, तो हम देखो एक बार कर लेते हैं, ए की वैल्यू ले लो, इसमें क्या है 2, बी की वैल्यू के, सी की वैल्यू 3 है। ठीक है, डी निकाल लो, बी की स्क्वायर -4ac, तो यही लिख लेते हैं। तो यानी कि के की स्क्वायर 4 इंटू ए की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3, तो के की स्क्वायर 4 दूनी 8 3 24। ठीक है, तो ये हमारा बेटा डी आ रहा है। ठीक है, तो आपको पता ही है, अब जैसा कि इसमें लिखा हुआ 4 इक्वल रूट्स, तो इसका मतलब डी हमारा 0 के बराबर है। ठीक है, तो डी की वैल्यू हमारी क्या है, के की स्क्वायर -24 इक्वल में 0 डाल दो, तो के की स्क्वायर इसको इधर ले जाओगे तो ये 24 हो जाएगा, तो के प्लस माइनस रूट में 24, रूट यहाँ चढ़ जाएगा हमारा, तो के की वैल्यू बेटा प्लस माइनस में अगर इसको आप ऐसे करोगे तो आप कर दो 6 चौक 24 हो गया, तो के की वैल्यू आपकी प्लस माइनस में, अब ये देखो क्या है, 4 का तो 2 बन जाएगा ना, तो 2√6, तो ये हमारी के की वैल्यू आ गई। देखो बेटा सेकंड का सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ देखो ये ब्रैकेट में है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। के एक्स को एक्स से करोगे तो के एक्स की स्क्वायर आ जाएगा, के एक्स को -2 से करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, माइनस का 2kx प्लस में 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर ज़रा ए बी सी की वैल्यू देखो आप क्या है, ए की वैल्यू क्या है के, एक्स मत लिख देना है साथ में। ठीक है, बी की वैल्यू एक्स को छोड़ के बाकी, यानी कि माइनस का 2k, और सी की वैल्यू 6 हो गई हमारी। ठीक है, तो डी हमने निकाला, बी की स्क्वायर -4ac, तो बी की वैल्यू देखो आप यहाँ पर क्या है, -2k की स्क्वायर -4, ए की वैल्यू हमारी हो गई बेटा के, और सी की वैल्यू 6 हो गई, 2 2 जा 4k की स्क्वायर -6 चौक 24k। ठीक है, ये हमारी डी की वैल्यू आ गई, और डी हमें दे रखा है 0, तो इसका मतलब ये हुआ कि 4k की स्क्वायर -24k इज इक्वल टू होगा हमारा 0। ठीक है, अब इसमें देखो बेटा एक बार 4k कॉमन आ रहा है, के ले लो, 4 6 24, 6 हो गया इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4k इज इक्वल टू 0, और इधर k -6 इज इक्वल टू 0। तो ये तो बेटा k इज इक्वल टू 0/4 यानी कि 0 आ गया, और इधर k को उधर लेके जाओगे तो 6 आ गया। तो k की वैल्यू आप देख सकते हो, एक 0 है और एक है 6।
यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरह से बेटा थोड़ा सा समझ के इन सवालों को आप सॉल्व करके देख सकते हो, ठीक है ना। तो बेटा आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो बेटा लाइक करो, कमेंट करके बताओ मेरे को वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है। और जो भी बच्चा बेटा अगर नया जुड़ा है, अगर उसको वीडियो अच्छी लगी तो बेटा लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को भी सब्सक्राइब करो, ठीक है।